Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn English with Iqbal. So I'm here with you having another lesson. So आज का लेसन प्रीवियस लेसन का पार्ट 2 है. तो इसमें भी हम जो कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स हैं उनकी बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई वुड रिक्वेस्ट, if you are new on this channel, please subscribe it and hit the bell icon so that you could receive notifications of new lessons. So let's get started. तो ये है हमारे पास अफेक्ट और इफ़ेक्ट. जो ए वाला होता है अफेक्ट होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है असर करना. और इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है नाउन, असर. तो इसकी एग्जांपल देखते हैं दोनों की. व्हाट इफ़ेक्ट डिड द लॉस हैव ऑन द टीम. यानी लॉस होता है हार, यानी जो टीम की हार है उसका क्या असर हुआ है टीम पर. फिर दूसरी एग्जांपल है द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, यानी जो दवाई लिखी गई थी हैड नो इफ़ेक्ट ऑन द पेशेंट्स सिम्टम्स, यानी उसका जो मरीज़ की अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, उन पर कोई असर नहीं है. तो ये इफ़ेक्ट की एग्जांपल्स थी. नेक्स्ट अफेक्ट की देखते हैं. असर करना वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. हाउ डज़ द क्राइम रेट अफेक्ट, यानी जो क्राइम रेट है वो कैसे असरअंदाज होता है, असर करता है. हायरिंग लेवल्स बाय लोकल पुलिस फोर्सेस, जो मकामी पुलिस फोर्सेस के अंदर हायरिंग होती है, भर्ती होती है, उसके ऊपर कैसे असरअंदाज होता है. दूसरी एग्जांपल है द वेदर कंडीशंस विल अफेक्ट द नंबर ऑफ पीपल हु कम टू द कंट्री फेयर दिस ईयर, यानी मौसमी हालात जो हैं वो असरअंदाज होंगे या असर करेंगे उन लोगों पर जो कि मेला देखने आते हैं. कंट्री फेयर का मतलब देहाती मेला देखने आते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास गुड और वेल. तो इनका यूज़ देखते हैं. गुड इज़ एन एडजेक्टिव. गुड जो है वो एडजेक्टिव है, यानी वो नाउन से पहले आएगा. एंड वेल इज़ एन एडवर्ब. जो वेल है वो एडवर्ब है, यानी वो वर्ब के बाद आता है, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है या वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है. तो इनका यूज़ देख लेते हैं. आई डिड गुड ऑन द टेस्ट, यानी मैंने टेस्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. गुड ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या होगा. करेक्ट क्या होगा. आई डिड वेल ऑन द टेस्ट, यानी टेस्ट में मैंने अच्छा परफॉर्म किया. अब वेल जो है ये यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर उसके एक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो इसको नोट कर लें. आगे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. शी प्लेड द गेम गुड, ये इनकरेक्ट है क्योंकि गुड जो है वो एडजेक्टिव है, उसको नाउन से पहले ही आना होता है. यहाँ पर वो एडवर्ब के तौर पर नहीं लग सकता. करेक्ट उसकी क्या फॉर्म है. शी प्लेड द गेम वेल, यानी उसने खेल अच्छा खेला. तो इसका डिफरेंस जो है वो नोट कर लें. चलते हैं नेक्स्ट. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास दो वर्ड्स हैं, लीव एंड लेट. तो इनका यूज़ देखते हैं. लीव मीन्स टू अलाउ टू रिमेन, यानी छोड़ देना, किसी चीज़ को रुके रहने देना, छोड़ देना. सो लेट सिंपली मीन्स टू अलाउ. लेट का तो सिंपली मतलब होता है किसी को इजाज़त दे देना या किसी को, और टू परमिट यानी इजाज़त देना. लेट हिम अलोन, तो ये इनकरेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट क्या होगा. लीव हिम अलोन, यानी उसको तनहा छोड़ दो. अलाउ हिम टू रिमेन अलोन. सो नेक्स्ट जो है लीव मी डू इट अगेन, ये इनकरेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट होगा लेट मी डू इट अगेन, यानी मुझे ये दोबारा करने दें. अलाउ मी टू डू इट. सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. बट उससे पहले आप लेसन को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें. सो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास दो वर्ड हैं, मे और कैन. कैन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स टू बी एबल टू, यानी कोई काम करने के काबिल होना, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर जब आता है. मे एज एन ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स टू बी परमिटेड टू, यानी कि इजाज़त देना या उसके ज़ुमरे में आता है, यानी किसी चीज़ को अलाउ करना. जिस तरह मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब परमिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है. सो कैन वी टॉक, ये इनकरेक्ट होगा. वेल इफ़ यू कैन से इट यू आर एबल टू टॉक, यानी अगर आप ये कहते हैं तो ये आप, इसका मतलब होता है कि आप बात कर सकते हैं. तो इस तरह ये इनकरेक्ट होगा. जो करेक्ट इसका है वो ये है
मे वी टॉक, क्या हम बात करें, यानी ये इसका सही करेक्ट है, लोग गलत बोलते हैं लेकिन इसका करेक्ट फॉर्म ये है। सो नेक्स्ट देखते हैं, वी मे टॉक इफ़ यू कैन लिसन टू माई साइड, यानी ये इसका करेक्ट जुमला है, यानी हम बात कर सकते हैं इफ़ यू कैन लिसन टू माई साइड, अगर आप मेरी बात सुने तो हम ये बात कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास दो वर्ड्स हैं, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन का मतलब होता है दो के दरमियान और अमंग का मतलब होता है ज़्यादा के दरमियान। जिस तरह अगर एक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं तो दरमियान वाले बच्चे का नाम अली है, तो अली इज़ सिटिंग बिटवीन अहमद एंड इमरान, यानी अहमद और इमरान के दरमियान में अली बैठा है। तो ये दो के दरमियान हो तो उसके लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं। अमंग होता है ज़्यादा के दरमियान, जिस तरह इमरान इज़ सिटिंग अमंग हिज क्लास फेलोज़, यानी ज़्यादा के दरमियान। सो एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लेते हैं। वी वेंडर्ड अमंग द पॉपीज़ लुकिंग फॉर द रोड टू ओज, यानी पॉपीज़ होते हैं वो पोस्त के जो पौधे होते हैं पॉपीज़, तो उनके दरमियान हम घूमते रहे। वेंडर्ड का मतलब आवारा गर्दी करना होता है, इधर उधर घूमना। लेट्स कीप दिस इंफॉर्मेशन अमंग आवर सेल्व्स, यानी ये इंफॉर्मेशन या मालूमात हमारे दरमियान रहने दो। अ कॉमन एरर इज़ टू यूज़ बिटवीन वेयर अमंग इज़ मोर अप्रोप्रिएट, यानी जहाँ पर अमंग ज़रूरी होता है, अप्रोप्रिएट होता है, वहाँ पर बिटवीन लोग लगाते हैं। तो ये कॉमन एरर क्या होता है, जिस तरह आई वॉज वन ऑफ 8 ब्रदर्स, यानी मैं 8 भाइयों में से एक था। आवर पेरेंट्स नेवर मेड एनी डिफरेंस बिटवीन अस, हमारे वालदैन ने हमारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखा। तो यहाँ पर बिटवीन नहीं लगना चाहिए, इन अप्रोप्रिएट है। बेटर यूज़ कैसे होगा, आवर पेरेंट्स नेवर मेड एनी डिफरेंस अमंग अस, तो अमंग यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो दिस वाज टुडेज़ लेसन, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। प्लीज़ इफ़ you are new on this channel, subscribe it and like it and hit the bell icon so that you could receive notifications. So till next lesson, stay blessed. Allah Hafiz.